जनसुनवाई के दौरान रायपुरा निवासी एक युवक ने पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की। पुलिस विभाग सिविल लाइन पर गाली गलौज का लगाया आरोप। दोपहिया वाहन शोरूम संचालक से चल रहा है विवाद। सीएम हेल्पलाइन पर भी सुनवाई न होने का लगाया आरोप। आज जनसुनवाई के दौरान रायपुरा बस्ती निवासी अंतराम जाटव अपनी पत्नी के साथ जनसुनवाई में पहुंचे, जहां उन्होंने आवेदन देने के साथ ही अपने थैले में रखी पेट्रोल की बोतल निकाली और अपने ऊपर छिड़कने लगे। अधिकारी कर्मचारियों ने मौके पर उन्हें रोका। अंतराम ने बताया कि सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक बाइक उन्होंने खरीदी थी। शोरूम संचालकों ने रजिस्ट्रेशन के कागज नहीं दिए। शोरूम के कर्मचारी और अन्य लोगों ने उनके साथ मारपीट भी की। इस बात की शिकायत उन्होंने सिविल लाइन थाने में की, जहां उनकी एफआईआर नहीं लिखी गई, जिससे नाराज होकर आज जनसुनवाई में आवेदन देते हुए आत्मदाह करने की कोशिश की। कोई सुनने तैयार नहीं सर, एक अहरवार युवक व्यक्ति आया था जनसुनवाई में, तेल डालकर आग लगाने का प्रयास किया था, आत्महत्या की बात, क्या पूरा मामला है? देखिए, कल प्राप्त जानकारी के अनुसार कल शाम को अंतराम जाटव जी थाने पर पहुंचे थे। उनका कहना ये था कि एक इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी मोटरसाइकिल वाला जो शोरूम वाला है वो उनकी स्कूटी को सही नहीं कर रहा है, बैटरी उसकी ख़राब हो गई है, क्योंकि मामला उनके बीच सिविल प्रकृति का था। इसके बावजूद भी पुलिस के द्वारा दोनों पक्षों को बुलाकर समझाइश दी गई थी और इनका प्रकरण कंज्यूमर फोरम में पूर्व से चल रहा है, जो अभी वर्तमान में पुलिस आक्षेप योग्य मामला है। अंतराम जाटव जी स्वयं कंज्यूमर फोरम में गए हैं और वहाँ से इनके प्रकरण का निराकरण होना है। सर, उन्होंने बताया कि सीएम हेल्पलाइन पे शिकायत की, उसके बाद सिविल लाइन इसी संदर्भ में नहीं, ये मिथ्या आरोप है उसका। सीएम हेल्पलाइन लगाई थी, उसी के संदर्भ में उन दोनों पक्षों को बुलाया गया था और उसमें उनको समझाइश भी आपस में दी गई थी और यही तथ्य सामने आया था उसमें जांच के दौरान कि उनके द्वारा कंज्यूमर फोरम में, अंतराम जाटव जी द्वारा कंज्यूमर फोरम में इसका प्रकरण चालू है और वहां लगाया गया है, क्योंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है। किस तरीके से उसका न्याय होगा सर? देखिए, मामला सिविल प्रकृति का है, पुलिस उसका जो सहयोग कर सकती है वो करेगी, लेकिन सिविल प्रकृति का मामला है, वो न्यायालय की शरण ले चुका है, तो माननीय न्यायालय द्वारा ही जो निर्णय होगा वही सर्वोपरि और सर्वमान्य होगा। मेरा रायपुरा न्यू बस्ती। आज आप अपनी पत्नी के साथ जनसुनवाई पहुंचे, क्या मामला था, काय की गई थी और क्या आश्वासन मिला यहाँ पे? हमें कुछ आश्वासन नहीं हुए। जिस अधिकारी को हमने आवेदन दिया था उसने हमने बोला आत्महत्या कर ले और चांटा उगाड़ के मुझे मारने के लिए पड़ा। कल मेरा क्या बिगाड़ देगा चांटा? जो कोई अधिकारी बैठा था उसका नाम तो मुझे पता नहीं है। क्या पूरा मामला क्या? मामला यह था कि सिविल लाइन थाने में मेरी गाड़ी की रिपोर्ट करवाने गया था। योगेंद्र दांगी टीआई साहब हैं, उन्होंने मुझसे अभद्रता की और गंदी गंदी गालियाँ दी। क्या वजह थी? क्या मैं रिपोर्ट नहीं लिखूंगा तेरा संबंध में, क्या मामला? सीएम हेल्पलाइन में मैंने उसकी शिकायत कर दी थी गाड़ी की वजह से। क्या गाड़ी मैंने शोरूम से उठाई थी ग्रीन मोटर से और वो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं दे रहा था मुझे। बहुत दिन हो गए, मैं चक्कर काटते काटते मैंने पूरा भुगतान कर चुका था, तब भी मेरा कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। मैं फिर 100 नंबर पर फ़ोन लगाया, वहाँ से पुलिस मुझे देहात थाने लेके आई। देहात थाने मेरी कोई सिविल लाइन थाने में मेरे कोई निराकरण नहीं हुआ। मैंने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की, उस शिकायत कटवाने के लिए मुझे टीआई साहब ने बुलाया और मुझसे गंदी गंदी गालियाँ देने लगे कि कोई शिकायत का निराकरण नहीं होगा, जाओ तुम्हें जो करना है वो करो। पेट्रोल लेकर जनसुनवाई पहुंचे थे, क्या करें सर? अब जब हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही तो हमने आत्महत्या करने का निर्णय ले लिया। तो आत्महत्या करने की कहने लगे चले जाओ, वो साफ बोलने लगे। जैसे आवेदन दिया तो वो साफ बोलने लगे कि आत्महत्या करेगा तो कर ले, और उसने मारने के लिए मेरे चांटे